हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एलिगेशन एंड मिक्सचर। इसे हिंदी में बोला जाता है मिश्रानुपात। मिश्रानुपात बेसिकली एक मेथड है जो कि बाकी सारे टॉपिक्स में भी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी अप्लाई हो जाता है, परसेंटेज में भी अप्लाई हो जाता है, SICI में भी अप्लाई हो जाता है और एलिगेशन के क्वेश्चंस में ये लगता ही है। कई बार हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि हम कहाँ पर एलिगेशन को लगाएं और कहाँ पर ना लगाएं, तो मैं सारा आपको इसी के बारे में आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं एलिगेशन होता क्या है। देखिए, एलिगेशन कहाँ कहाँ लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एलिगेशन बेसिकली है मिश्रानुपात। मिश्रानुपात का मतलब जब भी हम दो मिश्रणों को मिलाकर एक कॉमन वैल्यू बनाते हैं या एक कॉमन मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें हम हमेशा एलिगेशन मेथड को लगा सकते हैं। इसके लिए जैसा मैं आपको बता रहा हूं, हम बात करते हैं दो क्वांटिटीज की। जैसे मैंने एक चीपर क्वांटिटी ले ली और एक डेयर। अगर मैंने दो चीजें ले ली, एक चीपर और एक डेयर, इन दोनों को मिलाकर मैं एक मिक्सचर बनाने वाला हूं, तो जाहिर सी बात है जो मिक्सचर बनेगा वो डेयर से सस्ता बनेगा और चीपर से महंगा बनेगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम लेते हैं इनका डिफरेंस। जैसा कि मैंने बताया कि D ज्यादा है तो यहां डिफरेंस लिखेंगे D माइनस M और यहां डिफरेंस लिखा जाएगा M माइनस C। ये जो हमारा रेशो निकल कर आया इसे ही हम बोलते हैं मिश्रानुपात। जिसकी हम बात कर रहे थे अनुपात की या रेशो की, तो ये जो हमारा रेशो निकल कर आता है इसे हम बोलते हैं मिश्रानुपात। तो हम लिख सकते हैं कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू D माइनस M अपॉन M माइनस C। मतलब इसकी जो क्वांटिटी ली जाएगी और इसकी जो क्वांटिटी ली जाएगी, उन दोनों का जो रेशो रहेगा वो ये रहेगा और इसे ही हम मिश्रानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इन्हीं पर बेस्ड। तो मिश्रानुपात के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप से आते हैं कि हमने 18 रुपए प्रति किलो वाली चीनी और 25 रुपए प्रति किलो वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाना है कि उसका जो प्राइस बने वो प्राइस 22 रुपीज बन जाए। अब हम इसमें एलिगेशन लगाते हैं, क्यों लगाएंगे पहले ये समझ लेंगे। मैंने बोला कि हम 18 रुपए और 25 रुपए वाली दो चीजों को मिलाकर एक कॉमन वैल्यू बना रहे हैं जो कि है 22 रुपए। तो क्योंकि हम इसमें दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें एलिगेशन लगाते हैं। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। ये आया 25 माइनस 22 और यहां डिफरेंस जो आया वो आया 22 माइनस 18। तो ये जो आपका रेशियो आया, रेशियो हो गया 3:4। मतलब जो भी हम क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं उसका जो रेशियो निकल कर आएगा वो रेशियो होगा 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी टाइप का और देख लेते हैं। 16 रुपए वाला चावल और 20 रुपए वाला चावल किस अनुपात में मिलाया जाए कि इन्हें मिलाने के बाद, इन दोनों को मिलाने के बाद कॉमन प्राइस 17 रुपए 50 पैसे बन जाए। अब फिर से हम वही करने वाले हैं क्योंकि हमने दो चीजों को मिलाकर एक कॉमन पार्ट बनाया है, इसलिए हम फिर से एलिगेशन लगा सकते हैं। यहां पर हम लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आया 2.5 और यहां लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंस जो कि आया 1.5। अब जैसा कि ये रेशियो है तो रेशियो को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ा जाएगा। मतलब जो भी कैंसिल हो रहा है 25 और 15, 5 से कैंसिल कर दिया जाएगा तो रेशियो आ जाएगा 5:3। तो आंसर हो गया 5:3। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। क्वेश्चन है 30 रुपए प्रति किलो वाला 24 किलो चावल 38 रुपए प्रति किलो वाले कितने किलो चावल के साथ मिलाया जाए कि जो ओवरऑल कॉस्ट बनेगी वो 32 रुपए बनेगी। अब इसमें फिर से हम एलिगेशन लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए हम इसमें फिर से दो चीजों को मिलाकर एक कंबाइंड वैल्यू बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें एलिगेशन फिर से लगाएंगे। एलिगेशन बनाने का फिर से हमारा जो तरीका है वो क्या है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट वाले की कॉस्ट हमारी ₹30, सेकेंड वाले की कॉस्ट ₹38 और मिक्सचर की जो ओवरऑल कॉस्ट बनेगी वो बननी चाहिए थी 32। डिफरेंस जो आया, ये डिफरेंस है 6 और ये डिफरेंस है 2। तो यहां से ये जो रेशियो आया, रेशियो को हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू 6/2 और ये हो जाएगा 3/1। अब इसमें हम बात कर रहे थे 24 किलो की। तो 24 किलो आपको किसकी क्वांटिटी दे रखी है,
फर्स्ट वाले की या सेकंड वाले की? अब बोला 24 किलो ऑफ 30 केजी, यानी कि 30 केजी वाले की कॉस्ट, 30 केजी वाले की क्वांटिटी दे रखी थी 24 किलो, तो 24 किलो हम रख सकते हैं Q1 के प्लेस पर। तो Q1 इज 24 और यहाँ से सॉल्व किया जाएगा तो यह आ जाएगा Q2, तो Q2 इज 8, यानी कि 8 किलो हम मिलाएंगे। तो ये कुछ एलिगेशन के क्वेश्चंस थे। अब एलिगेशन में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं, कई बार हमें यही नहीं पता होता कि एलिगेशन कहाँ पर लगाना चाहिए और कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि एलिगेशन एक शॉर्टकट मेथड है, इसे अगर हम लगाते हैं तो हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम इसे नहीं भी लगाएंगे। जैसा अगला क्वेश्चन है, राइस ऑफ 24 kg एंड 38 kg आर मिक्स्ड इन रेशियो 2:3। मतलब 24 किलो और 38 किलो वाला चावल 2:3 के रेशियो में मिलाना है तो एवरेज कॉस्ट क्या बनेगी। अब जैसा कि हमें इसमें भी दिख रहा है कि हम दो चीजों को मिलाकर एक कंबाइंड वैल्यू बनाने वाले हैं, इसमें भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। अगर हम एलिगेशन लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, 24 रुपए और 38 रुपए को मिलाया और हमने यहाँ मिक्सचर की कॉस्ट बनाई, लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन में मिक्सचर की कॉस्ट ही पूछी गई है तो मिक्सचर की कॉस्ट हम x मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या किया जाएगा, यहाँ से इनका डिफरेंस लिखा जाएगा तो 38 माइनस एक्स, और ये लिखा जाएगा तो x माइनस 24, और ये आया रेशियो, और ये रेशियो इज इक्वल्स टू 2:3 जैसा कि हमें दे रखा। अब यहाँ से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब मैं समझा रहा हूँ कि ये हम इसमें एलिगेशन मेथड क्यों ना लगाएं। देखिए एलिगेशन मेथड में मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया था, हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ये, इसे हम बोलते हैं मिश्रानुपात। इस चैप्टर को बोलते ही मिश्रानुपात है। मतलब जब भी आप इस मेथड को लगाओगे तो सबसे पहले मिश्रण का अनुपात निकालोगे, और जब भी हमें रेशियो निकालना हो तभी हम इस मेथड को लगाते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है कि इसमें तो रेशियो पहले से दे रखा है, तो जब आपको रेशियो पहले से दे रखा है तो हमें एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा हो जाएगा। 24 किलो खरीदना है और 38 किलो खरीदना है इस रेशियो में, तो क्या करा जाएगा, 24 किलो खरीद लिया जाएगा 2 किलो, और 38 रुपए वाला खरीद लिया जाएगा 3 किलो, और हमें ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है, हमारे पास 5 किलो आ गया, तो ओवरऑल कॉस्ट निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 5, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 48 प्लस 114 डिवाइडेड बाय 5, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 32.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब मैं कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो एलिगेशन से अलग किसी टॉपिक के हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है एवरेज का। कई बार हमें कंफ्यूजन ये आता है कि हम एलिगेशन को किसी अलग क्वेश्चन में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो मैं वो बताने वाला हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन एवरेज का है कि एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 50 एंड एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 60। लड़कों के औसत अंक 50 और लड़कियों के औसत अंक 60, जबकि पूरी क्लास के औसत अंक 56 है। तो अगर मैं इसे एवरेज वाले ही तरीके से करूं तो ये देखिए कितना लेंदी हो जाता है कि एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 50, हमें नंबर ऑफ बॉयज तो दे नहीं रखा, तो हमने नंबर ऑफ बॉयज को x मान लिया, ऐसे नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने y मान लिया। अब अगर हम एवरेज वाला तरीका लगाते हैं तो टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज तो क्या करोगे, एवरेज इनटू नंबर ऑफ बॉयज इज x, और टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स तो ये आ जाएगा, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज एंड टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स, तो ये क्या बन गया, पूरी क्लास के टोटल मार्क्स। पूरी क्लास के टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। अब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो यहां से x और y का रेशियो आ जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है और टाइम टेकिंग है। अब हम बात करते हैं इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं, और एलिगेशन क्यों लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एलिगेशन तब लगता है जब दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बनाई जाती है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज और गर्ल्स इन दोनों को मिलाया जाएगा तो इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास, तो इसलिए हम इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। तो मैंने एक तरफ लिखा बॉयज और एक तरफ लिखा गर्ल्स। बॉयज का एवरेज है 50, गर्ल्स का एवरेज है 60, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है 56। तो यहां पर हम लिखते हैं डिफरेंसेस, डिफरेंस आया 4 और ये डिफरेंस आया 6, तो रेशियो हो गया 4:6 इज 2:3, तो बस आंसर इज 2:3। तो ये देखिए एलिगेशन अगर हम किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में लगाएं, अगर वो लग सकता है तो क्वेश्चंस कितना इजीली और कितना जल्दी सॉल्व हो जाता है। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस बताता हूं जिनमें हम एलिगेशंस लगा सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, टेबल और चेयर दोनों चीजें हमने 3000 रुपए में खरीदी,
टेबल को हमने जब बेचा तो 4% लॉस पर बेचा, शेयर को जब बेचा तो 11% प्रॉफिट पर बेचा, जिससे कि पूरी डील में हमें 5% या 5% हमें प्रॉफिट हुआ। तो हमें बताना है कि हमने चेयर और टेबल को कितने कितने में खरीदा था, दोनों के अलग अलग प्राइसेस बताने हैं। अब यहाँ पर भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, चलिए पहले वो देख लेते हैं। मैंने बोला कि टेबल को बेचा 4% लॉस पर, यानी कि टेबल को बेचा, ऐसे ही हमने चेयर को भी बेचा, और उन दोनों को बेचने से हमें ओवरऑल कुछ वैल्यू मिली, यानी कि इसके लॉस और इसके प्रॉफिट को मिलाकर हमें जो ओवरऑल प्रॉफिट मिल रहा है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है। तो हम यहाँ पर भी एलिगेशन को लगा सकते हैं और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम एक तरफ लिखते हैं चेयर और एक तरफ लिखते हैं टेबल। चेयर को हमने बेचा 4% लॉस, तो 4% लॉस को आप -4% लिख सकते हो, मतलब माइनस साइन डिनोट्स देयर इज लॉस। और यहां पर हम लिखने वाले हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं +11 प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है। और हमें 4% लॉस और 11% प्रॉफिट से जो कॉम्बिनेशन वैल्यू मिल रही है, कंबाइंड वैल्यू मिल रही है, वो है 5% प्रॉफिट, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं डिफरेंसेस, तो यहाँ डिफरेंस आएगा आपका 6 और यहाँ जो डिफरेंस आएगा तो 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 9, यानी कि रेशियो आया आपका 2:3। तो चेयर का प्राइस इज 2 और टेबल का प्राइस इज 3, तो जो भी प्राइस है उन्हें 2:3 में आपको बांट देना है, मतलब 2:3। तो यहां से अगर हम चेयर का प्राइस देखें तो हम बोलेंगे 2 आउट ऑफ 2 + 3 5 इंटू 3000, और ये आपका हो जाएगा 1200। ऐसे ही अब इसकी बात करें तो 3 आउट ऑफ टोटल 5 इंटू 3000, और ये हो जाएगा आपका 1800। तो इस टाइप से हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हो जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हो जाते हैं, इवन स्पीड टाइम डिस्टेंस भी हो जाता है। मतलब एलिगेशन एक शॉर्टकट मेथड है जो एलिगेशन में तो लगता ही लगता है, बाकी के चैप्टर्स में भी ये अप्लाई हो जाता है, लेकिन कहां पर अप्लाई होता है ये देखने वाली चीज है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 2000 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट को हमने 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पर दे दिया, दूसरे को हमने 18% पर एनम पर दे दिया, जिससे ओवरऑल हमें 14% ब्याज मिला। तो यहां पर भी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। अब एलिगेशन क्यों लगाएंगे, फिर से सुन लीजिए। 8% और 18% इन दोनों को अलग अलग हमने कैलकुलेट किया, और इन दोनों को मिलाकर जो कंबाइंड वैल्यू बनाई वो बनी 14% ओवरऑल, इसलिए हम फिर से लगा सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, फर्स्ट इज 8%, सेकंड इज 18%, और ओवरऑल वैल्यू जैसा कि दे रखा है वो है 14%। तो यहां पर डिफरेंस कितना आया 4, यहाँ डिफरेंस आया 6, यानी कि रेशियो आया 2:3, यानी कि जो भी हमारे पास टोटल वैल्यू है उसे हम 2:3 में डिवाइड कर देंगे। 2:3 में डिवाइड करने का मतलब ऐसा भी करा जा सकता है, 2 पार्ट्स इधर हैं, 3 पार्ट्स इधर हैं, टोटल 5 पार्ट्स हुए। 5 पार्ट्स आउट ऑफ 2000, यानी कि 2000 के अगर हम 5 हिस्से करते हैं तो एक हिस्सा कितने का आएगा 400 का, एक हिस्सा 400 का, तो 2 हिस्से हो गए 800 के, और ये हो गया 1200। तो मतलब 2000 को जो जिन 2 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा वो टुकड़े होंगे 800 और 1200, जिस पर हम 8 और 18% ब्याज देते हैं, तो ओवरऑल हमें 14% ब्याज मिलता है। ये क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का, जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये है, 80 लीटर मिक्सचर में 10% अल्कोहल है, कितना अल्कोहल और मिला दिया जाए जिससे कि अल्कोहल का परसेंटेज 20% हो जाए। अब इसे मैं ट्रेडिशनली सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आज मैं ट्रेडिशनली नहीं बताने वाला हूं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं इसे एलिगेशन से कैसे करेंगे। एलिगेशन से इसे वर्बली भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन बाकी ट्रेडिशनली इसे वर्बली नहीं किया जा सकता। तो एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन का मतलब क्या है, जब 2 चीजों को मिलाकर एक कंबाइंड वैल्यू बनाई जाती है। अब जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है हमें, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से परसेंटेजेस लिखने वाले हैं। किसके परसेंटेजेस, ये 10% किसका परसेंटेज है और 20% किसका परसेंटेज है, ये अल्कोहल का परसेंटेज है। अल्कोहल का कंसंट्रेशन दे रखा है, तो अल्कोहल का कंसंट्रेशन 10% था पुराने वाले सॉल्यूशन में,
नए वाले सोल्यूशन में मतलब जो मिक्सचर बन जाएगा उसमें अल्कोहल 20% होना चाहिए। मतलब ये जो भी डिनोट कर रहा है ये अल्कोहल का परसेंटेज डिनोट कर रहा है। मतलब फर्स्ट वाले सोल्यूशन में जो अल्कोहल था वो 10% था और मिक्सचर में जो अल्कोहल हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। पूछा हमसे गया है कि हम कितना अल्कोहल और मिलाएं, तो हम क्या चीज मिलाने वाले हैं, मतलब जो चीज मिलाने वाले हैं वो सेकंड बर्तन में रखने वाले हैं। सेकंड वेसल में हम जो भी चीज रखेंगे उसमें अल्कोहल का कितना परसेंट होगा। जैसा कि जाहिर सी बात दिख रहा है, हम बोल रहे हैं कितना अल्कोहल मिलाया जाए, तो यहाँ जो मिलाने वाले हैं वो अल्कोहल है, प्योर अल्कोहल है, और उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा, उसमें अल्कोहल का परसेंटेज होगा 100%, मतलब हम प्योर अल्कोहल मिलाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है हर जगह अल्कोहल का कंसेंट्रेशन, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा डिफरेंसेस। यहाँ डिफरेंस आया 80 और यहाँ डिफरेंस आया 10, यानी कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू 8/1। अब इसमें ये 80 लीटर किसके थे, फर्स्ट वाले के या सेकंड वाले के? फर्स्ट वाले के थे 80 लीटर, तो हम Q1 के प्लेस पर 80 लीटर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा तो Q2 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि 10 लीटर सॉल्यूशन या 10 लीटर अल्कोहल और मिलाया जाए जिससे कि अल्कोहल 20% बच जाएगा। तो ये है आज के लिए एलिगेशन का सेशन 1। एलिगेशन के टाइप 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले सेशन में कराऊंगा। बेसिकली एलिगेशन में यही देखना होता है कि हम एलिगेशन को कहां पर लगा सकते हैं और कहां पर नहीं लगा सकते हैं। एलिगेशन एक शॉर्टकट मेथड है जो किसी भी टॉपिक में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में लग सकता है। तो मैं अपने चैनल पर और वीडियोस डालता रहूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपको क्वेश्चन टफ लगते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पे चैनल पे मुझे पोस्ट कर सकते हैं, मैं उनके आपको वीडियो लेसन्स प्रोवाइड करूँगा।